जय श्री कृष्ण। अध्याय नंबर 2, गीता का सार, श्लोक नंबर 13। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस शरीर में बाल्यावस्था से तरुण अवस्था में और फिर वृद्ध अवस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि यह शरीरधारी आत्मा जैसे बाल्यकाल से तरुण अवस्था में, फिर तरुण से वृद्ध अवस्था में होता है, ऐसे ही वृद्ध अवस्था से जब अगला जन्म होता है तो दूसरे शरीर में स्थानांतरित कर दिया जाता है। ऐसा धीर व्यक्ति जो होता है वह ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। प्रत्येक जीव एक आत्मा है। वह प्रतिक्षण अपना शरीर बदलता रहता है, कभी बालक के रूप में, कभी युवा तथा कभी वृद्ध पुरुष के रूप में। तो भी आत्मा वही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यह व्यष्टि आत्मा मृत्यु होने पर अंततोगोतवा एक शरीर बदलकर दूसरे शरीर में देहांतरण कर जाता है, और चूंकि अगले जन्म में इसको शरीर मिलना अवश्यंभावी है, अगला शरीर निश्चित ही मिलता है, चाहे वह शरीर आध्यात्मिक हो या भौतिक। अतः अर्जुन के लिए ना तो भीष्म ना ही द्रोण के लिए शोक करने का कोई कारण था, अपितु उसे प्रसन्न होना चाहिए था कि वह अपने पुराने शरीरों को बदलकर नए शरीर ग्रहण करेंगे और इस तरह वे नई शक्ति प्राप्त करेंगे। ऐसे शरीर परिवर्तन से जीवन में किए गए कर्म के अनुसार नाना प्रकार के सुख उपयोग या कष्टों का लेखा जोखा हो जाता है। क्योंकि भीष्म व द्रोण साधु पुरुष थे, इसलिए अगले जन्म में उन्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होंगे, नहीं तो कम से कम उन्हें स्वर्ग में भोग करने के अनुरूप शरीर प्राप्त होंगे। तो अंततः दोनों ही दशाओं में शोक का कोई कारण नहीं था। जिस मनुष्य को व्यष्टि आत्मा, परमात्मा तथा भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति का पूर्ण ज्ञान होता है, वह धीर कहलाता है। ऐसा मनुष्य कभी भी शरीर परिवर्तन द्वारा ठगा नहीं जाता। आत्मा के एकात्मवाद का मायावादी सिद्धांत मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा के इस प्रकार विखंडन से परमेश्वर विखंडनीय या परिवर्तनशील हो जाएगा, जो परमात्मा के अपरिवर्तन होने के सिद्धांत के विरुद्ध होगा। गीता में पुष्टि हुई है कि परमात्मा के खंडों का शाश्वत अस्तित्व है, जिन्हें क्षर कहा जाता है, अर्थात उनमें भौतिक प्रकृति में गिरने की प्रवृत्ति होती है। ये भिन्न अंश नित्य भिन्न रहते हैं, यहां तक कि मुक्ति के बाद भी व्यष्टि आत्मा जैसे का तैसा भिन्न अंश बना रहता है। चाहे कोई मोक्ष नु प्राप्त कर भी लवे, फिर भी आत्मा भगवान दे नाल एकाकार नहीं हुंदी, तो उसकी अलग आइडेंटिटी बनी रहती है। किंतु एक बार मुक्त होने पर वह श्री भगवान के साथ सच्चिदानंद रूप में रहता है। परमात्मा पर प्रतिबिंबवाद का सिद्धांत व्यवहारित किया जा सकता है, जो प्रत्येक शरीर में विद्यमान रहता है। वह व्यष्टि जीव से भिन्न होता है। जब आकाश का प्रतिबिंब जल में पड़ता है तो प्रतिबिंब में सूर्य, चंद्र तथा तारे सब कुछ दिखते हैं। तारों की तुलना जीवों से तथा सूर्य या चंद्र की परमेश्वर से की जा सकती है। व्यष्टि अंश आत्मा को अर्जुन के रूप में और परमात्मा श्री भगवान के रूप में प्रदर्शित किया गया है। जैसा कि चौथे अध्याय के प्रारंभ में स्पष्ट है कि वे दोनों एक ही स्तर पर नहीं होते। आत्मा ते परमात्मा सदा अलग अलग रहते हैं, दोनों च फर्क रहता है। आत्मा अंश रूप है, परमात्मा पूर्ण पुरुषोत्तम ने। यदि अर्जुन कृष्ण के समान स्तर पर हो और कृष्ण अर्जुन से श्रेष्ठ ना हो, तो उनमें उपदेशक तथा उपदिष्ट का संबंध अर्थहीन है। यदि वे दोनों माया द्वारा मोहित होते हैं तो एक को उपदेशक तथा दूसरे को उपदिष्ट होने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा उपदेश व्यर्थ होगा, क्योंकि माया के चंगुल में रहकर कोई भी प्रमाणिक उपदेशक नहीं बन सकता। ऐसी परिस्थितियों में यह मान लिया जाता है कि भगवान कृष्ण परमेश्वर है, जो पद में माया द्वारा विस्मृत अर्जुन रूपी जीव से श्रेष्ठ है।
हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा काल कर्म में उनका अंतर ध्यान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। जिमें सर्दी ते गर्मी आंदी रहती है, उस तरह सुख तथा दुख का आना ते जाना लग्या रहिंदा है। हे भरतवंशी, ये इंद्रियों बोध से उत्पन्न होते हैं। ये इन्हां दा अनुभव अपनी इंद्रियां नाल हुंदा है, मन नाल हुंदा है, बुद्धि नाल हुंदा है। ਆਪਾਂ इन्हां च फस के ये सुख ते दुख का बोध करते हैं, जबकि आत्मा इन्हां सारियां तो हमेशा अलग रहता है। और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से इनको सहन करना सीखे। कर्तव्य निर्वाह करते हुए मनुष्य को सुख तथा दुख के क्षणिक आने जाने को सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। वैदिक आदेश के अनुसार मनुष्य को माघ के मास में भी प्रातः काल स्नान करना चाहिए। उस समय अत्यधिक ठंड पड़ती है, किंतु जो धार्मिक नियमों का पालन करने वाला है वह स्नान करने में तनिक भी झिझकता नहीं। इसी प्रकार एक गृहिणी भीषण से भीषण गर्मी में भी भोजन पकाने से हिचकती नहीं। जलवायु संबंधी असुविधाएं होते हुए भी मनुष्य को अपना कर्तव्य निभाना होता है। इसी प्रकार युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है, अतः उसे किसी मित्र या परिजन से भी युद्ध करना पड़े तो उसे अपने धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्म के विधि विधान पालन करने होते हैं, क्योंकि ज्ञान तथा भक्ति से ही मनुष्य अपने आप को माया के बंधन से छुड़ा सकता है। अर्जुन को जो जिन दो नामों से संबोधित किया गया है वे भी महत्वपूर्ण है। कौनते कहकर संबंधित करने से यह प्रकट होता है कि वह अपनी माता की ओर से संबंधित है, और भारत कहने से उसके पिता की ओर से संबंध प्रकट होता है। दोनों ओर से उसको महान विरासत प्राप्त है। महान विरासत प्राप्त होने के कारण कर्तव्य निर्वाह का उत्तरदायित्व आ पड़ा है, अतः अर्जुन युद्ध से विमुख नहीं हो सकता। हे पुरुष श्रेष्ठ, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में समभाव रखता है वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। ਜਿਹੜਾ सुख ਨੂੰ कि ये मेरे पुराने जन्मां दे चंगे किते हुए कर्मा करके आ रहा है, ਤੇ ਜਿਹੜਾ दुख ਨੂੰ भी ਇਹ मेरे पुराने जन्मां दे किते हुए कर्मा करके मैनू मिल रहा है। इस तरह दोनों स्थितियां च अपने आप ਨੂੰ समभाव रखते हुए सुख ते दुख ਨੂੰ भोग लैंदा, वह मुक्ति दे योग हो जाता है। जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की उच्च अवस्था प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है और सुख तथा दुख के प्रहारों को समभाव से सह सकता है, वह निश्चित ही मुक्ति के योग्य है। वर्णाश्रम धर्म में चौथी अवस्था अर्थात संन्यास आश्रम कष्ट साध्य अवस्था है, किंतु जो अपने जीवन को सचमुच पूर्ण बनाना चाहता है वह समस्त कठिनाइयों के होते हुए भी संन्यास आश्रम अवश्य ग्रहण करता है। यह कठिनाइयां पारिवारिक संबंध विच्छेद करने तथा पत्नी और संतान से संबंध तोड़ने के कारण उत्पन्न होती है। बंदा जो संन्यास लैके जंगल चला जाता है, उत्थे भी घरदियां दी, मां दी, पुत्र दी, पत्नी दी याद आई जाती है, परंतु जिहड़ा इन्हां सारियां चीजां नूं सह लैंदा है वह मुक्ति दे योग हो जाता है। किंतु यदि कोई इन कठिनाइयों को सह लेता है तो वह आत्म साक्षात्कार का पथ निष्कंटक कर लेता है। अतः अर्जुन को क्षत्रिय धर्म निर्वाह में दृढ़ रहने के लिए कहा जा रहा है। भले ही सज्जनों या अन्य अप्रिय व्यक्तियों के साथ युद्ध करना कितना ही दुष्कर क्यों ना। भगवान चैतन्य ने 24 वर्ष की अवस्था में ही संन्यास ग्रहण कर लिया था, यद्यपि उन पर आश्रित उनकी तरुण पत्नी तथा वृद्ध मां की देखभाल करने वाला अन्य कोई नहीं था, तो भी उच्च आदर्श के लिए उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और अपने कर्तव्य पालन में स्थिर बने रहे। भव बंधन से मुक्ति पाने का यही एकमात्र उपाय है। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत यह भौतिक शरीर का तो कोई चिरस्थायित्व नहीं है, यह नाशवान है, एक टाइम तो बाद खत्म होना ही होना है। किंतु सत आत्मा अपरिवर्तित रहता है, जिहड़ी आत्मा है वह सदा ज्यों त्यों बनी रहती है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। जिहड़े बड़े बड़े संत महात्मा ने वो कह रहे हैं कि शरीर नाशवान है पर आत्मा ज्यों दी त्यों बनी रहती है। परिवर्तन शरीर का कोई स्थायित्व नहीं है।
आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने भी यह स्वीकार किया है कि विभिन्न कोशिकाओं की क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा शरीर प्रति क्षण बदलता रहता है। अपने शरीर के अंदर ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਨੇ ਸੈੱਲ ਨੇ ਉਹ 24 ਘੰਟੇ ਨਿਰੰਤਰ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਬੂढ़ा कोई जवान कोई युवक इस तरह ਹੁੰਦਾ रहता है। इस तरह शरीर में वृद्धि तथा वृद्ध अवस्था आती रहती है, किंतु शरीर तथा मन में निरंतर परिवर्तन होने पर भी आत्मा स्थायी रहता है। आत्मा हमेशा इको ही रहता है। यह पदार्थ तथा आत्मा का अंतर है। स्वभावतः शरीर नित्य परिवर्तनशील है और आत्मा शाश्वत है। तत्वदर्शियों ने, चाहे वे निर्विशेषवादी हो या सगुणवादी, इस निष्कर्ष की स्थापना की है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि विष्णु तथा उनके धाम स्वयं प्रकाश से प्रकाशित है। सत तथा असत शब्द आत्मा तथा भौतिक पदार्थ के ही घोतक है। सभी तत्वदर्शियों की यह स्थापना है। यही से भगवान द्वारा अज्ञान से मोहग्रस्त जीवों को उपदेश देने का शुभारंभ होता है। अज्ञान को हटाने के लिए आराधक और आराध्य के बीच पूर्ण शाश्वत संबंध स्थापित करना होता है और फिर अंश रूपी जीवों तथा श्री भगवान के अंतर को समझना होता है। कोई भी व्यक्ति आत्मा के अध्ययन द्वारा परमेश्वर के स्वभाव को समझ सकता है। आत्मा तथा परमात्मा का अंतर अंश तथा पूर्ण के अंतर के रूप में है। आत्मा सदा अंश रूप है, परमात्मा हमेशा पूर्ण पुरुषोत्तम। वेदांत सूत्र तथा श्रीमद् भागवत में परमेश्वर को समस्त उद्भवों का मूल माना गया है। ऐसे उद्भवों का अनुभव परा तथा अपरा प्राकृतिक कर्मों द्वारा किया जाता है। जीव का संबंध परा प्रकृति से है, जैसा कि 7वें अध्याय से स्पष्ट होगा। यद्यपि शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है, किंतु शक्तिमान को परम माना जाता है और शक्ति या प्रकृति को गौण। अतः सारे जीव उसी तरह परमेश्वर के सदा अधीन रहते हैं, जिस तरह सेवक स्वामी के या शिष्य गुरु के अधीन रहता है। अज्ञान अवस्था में ऐसे स्पष्ट ज्ञान को समझ पाना असंभव है। अतः ऐसे ज्ञान को दूर करने के लिए, सदा सर्वदा के लिए जीवों को प्रबुद्ध करने हेतु भगवान भगवत गीता का उपदेश देते हैं। आत्मा ते शरीर के डिफरेंस नूं दस्सण लई भगवान ने भगवत गीता का उपदेश दिता। जो सारे शरीरों में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। जेड़ी अपने सारे शरीर से व्याप्त है वह अविनाशी है आत्मा। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अव्यय का मतलब जिन्हों चाहे आप जिन्ना मर्जी खर्च कर लिए उन्होंने खत्म नहीं किया जा सकता। इस श्लोक में संपूर्ण शरीर में व्याप्त आत्मा की प्रकृति का अधिक स्पष्ट वर्णन हुआ है। सभी लोग समझते हैं कि जो सारे शरीर में व्याप्त है वह चेतना है। प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में किसी अंश या पूरे भाग में सुख दुख का अनुभव होता है, किंतु चेतना की यह व्याप्ति किसी के शरीर तक ही सीमित होती है। एक शरीर के सुख तथा दुख का बोध दूसरे शरीर को नहीं हो पाता। फलतः प्रत्येक शरीर में व्यष्टि आत्मा है और इस आत्मा की उपस्थिति का लक्षण व्यष्टि चेतना द्वारा परिलक्षित होता है। इस आत्मा को बाल के अगर भाग के 10,000वें भाग के तुल्य बताया जाता है। श्वेताश्वर उपनिषद में इसकी पुष्टि हुई है। यदि ये बाल के अगर भाग के 100 भागों में विभाजित किया जाए और फिर इनमें से प्रत्येक भाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए तो इस तरह के प्रत्येक भाग की माप आत्मा का परिमाप है। इसी प्रकार यह कथन निम्नलिखित श्लोक में मिलता है। आत्मा के परमाणुओं के अनंत कण हैं, जो माप में बाल के अगले भाग के 10,000वें भाग के बराबर है। आत्मा बाल दे अगले भाग दे 10,000वें भाग के बराबर है। इस करके वह इन्ना सूक्ष्म है, उन्होंने देखा नहीं जा सकता। इस प्रकार आत्मा का प्रत्येक कण भौतिक परमाणुओं से भी छोटा है और ऐसे असंख्य कण है। यह अत्यंत लघु आत्म स्फुलिंग भौतिक शरीर का मूल आधार है। ये जेड़ा शरीर है आत्मा के कारण ही टिकया होया और इस आत्म स्फुलिंग के प्रभाव सारे शरीर में उसी तरह व्याप्त है
जिस प्रकार किसी औषधि का प्रभाव व्यापक होता है, ਜਦੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ सारे शरीर च चेतना व्यापक रहती है। आत्मा की यह धारा सारे शरीर में चेतना के रूप में अनुभव की जाती है और यही आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण है। सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है कि यह भौतिक शरीर चेतना रहित होने पर मृतक हो जाता है और शरीर में इस चेतना को किसी भी भौतिक उपचार से वापस नहीं लाया जा सकता। अतः यह चेतना भौतिक संयोग के फलस्वरूप नहीं है, अपितु आत्मा के कारण है। मुंडक उपनिषद में सूक्ष्म आत्मा की और अधिक विवेचना हुई। आत्मा आकार में अणुतुल्य है, जिसे पूर्ण बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है। यह अणु आत्मा 5 प्रकार के प्राणों में तैर रहा है। अंदर अपने 5 तरह के प्राण ने, प्राण वायु, अपान वायु, व्यान वायु, समान वायु तथा उदान वायु। यह हृदय के भीतर स्थित है और देहधारी जीव के पूरे शरीर में अपने प्रभाव का विस्तार करता है। जब आत्मा को 5 वायुओं के कलमश से शुद्ध कर लिया जाता है तो इसका आध्यात्मिक प्रभाव प्रकट होता है। जब आत्मा इन्हां 5 अपान, प्राण, व्यान, समान, उदान वायु तो प्रभाव तो मुक्त हो जाती है तो यह अपना आध्यात्मिक प्रभाव प्रकट कर दी है। हठ योग का प्रयोजन विविध आसनों द्वारा उन 5 प्रकार के प्राणों को नियंत्रित करना है। योग राही, ध्यान विधि राही इसनू नियंत्रित किया जाता है जो आत्मा को घेरे हुई। यह योग किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं, अपितु भौतिक आकाश के बंधन से अणु आत्मा की मुक्ति के लिए किया जाता है। इस प्रकार अणु आत्मा को सारे वैदिक साहित्य ने स्वीकारा है और प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति अपने व्यवहारिक अनुभव से इसका प्रत्यक्ष अनुभव करता है। केवल मूर्ख व्यक्ति ही इस अणु आत्मा को सर्वव्यापी विष्णु तत्व के रूप में सोच सकता है। अणु आत्मा का प्रभाव पूरे शरीर में व्याप्त हो सकता है। मुंडक उपनिषद के अनुसार यह अणु आत्मा प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और चूंकि भौतिक विज्ञानी इस अणु आत्मा को माप सकने में असमर्थ है, अतः उनमें से कुछ यह अनुभव करते हैं कि आत्मा है ही नहीं। व्यष्टि आत्मा तो निसंदेह परमात्मा के साथ साथ हृदय में रहता है और इसलिए शारीरिक गतियों की सारी शक्ति शरीर के इसी भाग से उद्भूत होती है। जो लाल रक्तकण फेफड़ों से ऑक्सीजन ले जाते हैं वे आत्मा से ही शक्ति प्राप्त करते हैं और जब आत्मा इस स्थान से निकल जाता है तो रक्तोत्पादक संलयन बंद हो जाता है। औषधि विज्ञान लाल रक्तकणों की महत्ता को तो स्वीकार करता है, किंतु यह निश्चित नहीं कर पाता कि शक्ति का स्रोत आत्मा है। जो भी हो, औषधि विज्ञान यह स्वीकार करता है कि शरीर की सारी शक्ति का उद्गम स्थल हृदय है। पूर्ण आत्मा के ऐसे अणुकणों की तुलना सूर्य प्रकाश के कणों से की जाती है। इस सूर्य प्रकाश में असंख्य तेजमय अणु हैं। इसी प्रकार परमेश्वर के अंश उनकी किरणों के परमाणु स्फुलिंग है और प्रभा या पराशक्ति कहलाते हैं। अतः चाहे कोई वैदिक ज्ञान का अनुगामी हो या आधुनिक विज्ञान का, वह शरीर में आत्मा के अस्तित्व को नकार नहीं सकता। भगवान ने स्वयं भगवत गीता में आत्मा के इस विज्ञान का विशुद्ध वर्णन किया है। जय श्री